कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरे नमस्ते। हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 सूरदास का अध्ययन किया था। आज हम चैप्टर 2 तुलसीदास का अध्ययन करेंगे। जैसा कि बोर्ड के पेपर में कवि परिचय भी पूछा जाता है, तो आज हम पहले तुलसीदास जी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे और मैंने पहले ही बताया था कि भक्ति काल के दो ही कवि हमारे कोर्स में हैं, एक तो सूरदास और दूसरे तुलसीदास। तो सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि थे और तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। अर्थात ये सगुण धारा के थे क्योंकि ये राम को मानते थे। इनका जन्म 1532 राजापुर गांव में माना जाता है और मृत्यु 1623 में। इनके गुरु का नाम था नरहरि दास। प्रमुख रचना है इनकी रामचरितमानस। आप सबने इसका नाम सुना होगा, रामचरितमानस, जो कि रामायण की कथा पर आधारित है। रामायण जो थी वो वाल्मीकि ने लिखी थी, लेकिन रामायण की भाषा थोड़ी मुश्किल है, क्लिष्ट है, इसीलिए उसी को रामचरितमानस के रूप में कवि तुलसीदास ने लिखा, जो कि बहुत प्रसिद्ध रचना है। और इनकी अन्य रचनाएं थी कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। भाषा इनकी अवधी भी थी और ब्रज भाषा भी थी, लेकिन रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। आप सब रामचरितमानस के बारे में जानते होंगे कि ये 7 कांडों में विभक्त थी, जिसका कि एक प्रसिद्ध कांड सुंदर कांड हमारे घर घर में होता है। उसी रामचरितमानस का ही एक प्रसंग है सुंदर कांड, जो कि हमारे घरों में होता है रामचरितमानस के। लेकिन हमारे कोर्स में जो है वो बाल कांड, अर्थात बाल कांड मतलब जब राम लक्ष्मण बचपन में उनके जो विचार थे, उनकी जो घटनाक्रम था, उसका वर्णन है। तो बाल कांड में क्या हुआ था कि एक बार इनके जो गुरु थे वो इन्हें अपने साथ ले गए थे, क्योंकि राक्षसों का बहुत ज़्यादा हवन में जो विघ्न डालना या फिर कोई और जो है प्रयास करते थे। राक्षस लोग देवताओं को हवन नहीं करने देते थे, बुरे कार्य करते थे। तो राम लक्ष्मण के जो गुरु थे वो इन्हें अपने साथ में ले गए थे, क्योंकि वो राम का जन्म आप सभी को पता है कि राक्षसों का संहार करने के लिए ही हुआ था। तो जब ये उन्हें ले गए तो वहाँ पर सीता स्वयंवर हो रहा था, तो गुरु जी ने राम लक्ष्मण को भी साथ ले जाने का निर्णय लिया। वे राम लक्ष्मण को ले गए क्योंकि सीता माता स्वयं विष्णु की पत्नी ही थी और राम जो थे विष्णु के अवतार थे। तो ये तो पहले से तय था कि इनका विवाह होना है। तो ये सब घटनाक्रम होता है और विश्वामित्र जो है वो राम लक्ष्मण परशुराम को साथ में लेकर जाते हैं। वहाँ पर सीता स्वयंवर होता है और सीता जो है वो धनुष जो है वो शिव का था। शिव के धनुष को कोई भी नहीं उठा पाता, यहाँ तक कि उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना था, तो उस पर डोरी चढ़ाने की बात तो दूर, उसे कोई उठा भी नहीं पाता। तो विश्वामित्र राम को आज्ञा देते हैं कि आप इसी कार्य को कीजिए। तो राम जो है जब जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को उठाते, उसी समय वो धनुष टूट जाता है। अब शंभु का धनुष अर्थात शिव का धनुष जो था वो परशुराम शिव के परम भक्त थे। जैसे ही धनुष की टंकार टूटता है वैसे ही परशुराम बड़े गुस्से में बिलबिलाते हुए आ जाते हैं और आकर बोलते हैं कि ये शिव का धनुष किसने तोड़ा है। क्योंकि वो राम को पहचान नहीं पा रहे हैं कि राम स्वयं विष्णु का अवतार है, तो बड़े गुस्से में आकर बोलते हैं कि ये शिव का धनुष किसने तोड़ा है। लेकिन राम बड़े विनम्र स्वभाव के थे। यहाँ से हमारी कथा शुरू होती है जो हमारे कोर्स में है कि परशुराम आए हैं जो कि शिव के धनुष टूट जाने पर बहुत क्रोधित हैं और वे आकर पूछते हैं कि ये शिव का धनुष किसने तोड़ा है। तो राम परशुराम से कहते हैं, देखिए, नाथ संबुधनु भंज निहारा, कि हे नाथ, नाथ यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है परशुराम के लिए, कि हे नाथ संबुधनु अर्थात शिव का धनुष जिसने भी भंज मतलब तोड़ा, जिसने भी तोड़ा वो तुम्हारा एक दास ही होगा। अर्थात राम अपने आप को परशुराम का दास बताते हैं। तो क्या आज्ञा है आप मुझे बताइए। आयसु कहा कठिन मिन मोही, कि आप आज्ञा दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। अब परशुराम जो है बड़े क्रोधित स्वभाव के थे और वे राम के इन वचनों से और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, सेवक जो करे सेवकाई। सेवक तो वह होता है कि तुम मुझे अपना
तुम स्वयं को अपना दास तो बता रहे हो, अर्थात मुझे मेरा सेवक बता रहे हो, लेकिन सेवक तो वही होता है जो सेविकाई का काम करे। अरि करनी, अरि मतलब शत्रु, शत्रु के समान कार्य करने वाला तो कोई शत्रु ही होता है। तो जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, सुनहु राम जेहु शिव धनु तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। रिपु मतलब शत्रु, अर्थात वो कहते हैं परशुराम का एक प्रसिद्ध शत्रु था सहस्त्र बाहु। सहस्त्र बाहु मतलब होता है हजार भुजाओं वाला। तो परशुराम ने इसे मौत के घाट उतार दिया था। उसका सबसे बड़ा शत्रु था परशुराम का सहस्त्र बाहु। तो वो कहते हैं जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो विल गाओ विहाई समाजा। आगे वो कहते हैं कि वो इस समाज से, अर्थात इसलिए जो सभा चल रही है इससे अलग हो जाए। नहीं तो मारे जाएंगे सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। जैसे कि आपकी क्लास में कभी होता होगा बच्चों कि एक बच्चा शैतानी करता है और कोई भी बताता नहीं है, पता नहीं चलता है कि किसने शैतानी की है, तो पूरी क्लास को पनिशमेंट मिलती है। तो वैसे ही परशुराम कहते हैं कि वो इस समाज से अलग हो जाए, अर्थात इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब लक्ष्मण जो है वो बड़े थोड़े, राम तो विनम्र स्वभाव के, लेकिन लक्ष्मण थोड़े से क्रोधित हैं। अब उनको उन मुनि पर हंसी आ रही है, मुस्कुराहट, हंसी आ रही है। किस बात पे हंसी आ रही है? क्योंकि वो पहचान नहीं पा रहे कि राम स्वयं विष्णु के अवतार है। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुदही अवमाने, और परशुराम का अपमान करते हुए बोले बहु धनु तोरी लड़काई, कि हमने तो बचपन में बहुत धनुष तोड़े हैं। कबहू ने असी रीस की नहीं गुस्साई, कभी भी किसी ने कभी गुस्सा नहीं किया, किसी मुनि ने गुस्सा नहीं किया। येहु धन पर ममता की यतु, कि इस धनुष पर ही तुम्हारी इतना ममता क्यों है, इतना प्यार क्यों है। सुनी रिसाई क्या भृगुकुल केतु। तो यह सुनकर भृगुकुल मतलब परशुराम भृगुकुल के थे, तो वो भृगुकुल, भृगुवंश, जो भृगुकुल केतु जो नाम आया है वो परशुराम के लिए आया है। तो परशुराम बोले रे नृप बालक, नृप मतलब राजा, अरे राजा के बालक। लक्ष्मण को वो क्रोधित होते हुए बोलते हैं रे नृप बालक, अरे राजा के बालक। काल बस बोलत तो ही न संभार, कि ये तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल बोल रहा है, अर्थात तू मृत्यु को स्वयं बुला रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, कि यह कोई साधारण धनुष नहीं है, यह शिव का धनुष है। त्रिपुरारी अर्थात शिव का धनुष है, ये सारा संसार जानता है। तो ये जो पहला पद था इस पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न आ सकते हैं, जो कि क्या हो सकते हैं सुनिए। परशुराम के क्रोधित होने का क्या कारण था? तो आंसर हो जाएगा क्योंकि सीता स्वयंवर के समय श्री राम के द्वारा धनुष जो है टूट गया था शिव का, इसीलिए परशुराम क्रोधित हो गए थे। लक्ष्मण के वचनों का परशुराम पर क्या प्रभाव पड़ा? परशुराम और भी क्रोधित हो गए और बोले कि तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल बोल रहा था, तू मृत्यु को खुद दावत दे रहा है। नृप बालक, इस पंक्ति में किसने किससे क्या कहा और क्यों? तो ये परशुराम ने बोला था, और इसलिए बोला था क्योंकि लक्ष्मण जो है उन्हें व्यंग्यपूर्ण वचनों में अर्थात कह रहे थे कि हमने तो बहुत धनुष तोड़े हैं, कभी किसी ने गुस्सा नहीं किया। सेवक जो करे सेवकाई, इस पंक्ति का क्या आशय है? तो परशुराम जब राम उनको विनम्रता से जवाब देते हैं कि मैं आपका सेवक ही हूँ, तो वो क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं कि सेवक तो वही होता है जो सेवकाई का कार्य करे, अर्थात शत्रु के समान कार्य करने वाला तो शत्रु ही होता है। तो बच्चों ये हमारा पहला पद था। आगे के पद के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, आगे वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद।